हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है केतु के नक्षत्र परिवर्तन के रिगार्डिंग, यानी कि ट्रांजिट का ये वीडियो है। और जी हाँ, केतु प्रवेश कर गए हैं मघा नक्षत्र के अंदर, और केतु ऑलरेडी जो है सिंह राशि में है। और आपके सिंह राशि जो है सेकंड हाउस में पड़ती है, ठीक है। अपने लगन चार्ट से देखिएगा रीडिंग को, या फिर अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, तो दोनों तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। और दूसरे हाउस से गोचर का मतलब क्या होता है, सिंह राशि। पहली बात तो वहाँ पे एक फियर्स राशि है। केतु अपने आप में एक हॉट प्लैनेट है, ठीक है, गर्म दिमाग वाले प्लैनेट हैं। मघा नक्षत्र अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है, इसके देवता पितरी बनते हैं, और इसके लॉर्ड जो हैं अपने आप में केतु हैं। तो केतु बहुत बली हो जाने वाले हैं। यहाँ पे हम दो तरीके से देखेंगे, ट्रांजिट से भी देखेंगे और सबसे पहले टैरो से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए, जो सिंह राशि है वो अपने आप में पद प्राप्ति, राजसत्ता, ठीक है, पिता, सिंहासन, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। और यहाँ पे मघा नक्षत्र में भी यही चीज़ें आती हैं, पितरीज आते हैं आपके, ठीक है, और सिंहासन, राज सिंहासन, पावर, वेल्थ, रिवॉर्ड, परफेक्शन, इस तरह की चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन यहाँ से भी आती है। तो एक राजा के कंधों पे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो ही और आपके पास भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशंस देख सकते हैं आप इन चीज़ों से, इंक्रीमेंट देख सकते हैं क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पैसे का बढ़ना देख सकते हैं, और ये तो खुद से ही गिरा है कार्ड, तो बहुत अच्छा है। अगेन सन का कार्ड आया है, बहुत बढ़िया है। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, दो आ गए हैं यहाँ पे। एस ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एक और लेंगे। और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी अपनी एनर्जी होती है, ये कंसेरियंस की एनर्जी होती है। इंट्यूटिव जो स्किल्स हैं इस टाइम पे आपके बहुत बढ़ जाने वाले हैं। केतु केतु अपने आप में इंट्यूटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा देता है, और उन इंट्यूटिव स्किल्स को आप यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं केतु की। केतु किस तरह के प्लैनेट हैं। केतु इस तरह के प्लैनेट हैं कि पास्ट लाइफ में जिस चीज़ में आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है ना, वहाँ पे इस लाइफ टाइम में आपके केतु बिठा दिए जाते हैं कि आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। केतु जिस भी हाउस में आपके हैं ना, वहाँ आपका कर्म खत्म हो चुका है पिछले जन्म में ही, और वहाँ से वो आपको काटेंगे, डिटैच करेंगे। केतु एक्सट्रीम ऑब्सेशन देंगे शुरू में किसी भी चीज़ के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, फिर एक्सट्रीम डिटैचमेंट देंगे, मोह भंग करेंगे, कैंची की तरह से रिश्तों को काटते हैं, ठीक है। क्योंकि केतु कहते हैं कि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनफ आपने एक्सपीरियंस ले लिया है इस चीज़ का। केतु मिस्टेक भी कराते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कराते हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं और मोक्ष के कारक हैं। अब हमें लगता है कि मोक्ष का मतलब है कि हमें बाबा, साधु, सन्यासी होके सब कुछ छोड़ देना है, पर नहीं। अगर कोई रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है तो उससे मुक्ति भी मोक्ष ही कहलाती है। कोई बीमारी आपको है, कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, कोई बुरी चीज़, बुरी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं और किसी टफ कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, तो उससे भी तो मुक्ति जो है, मुक्ति केतु ही देता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा केतु का ये गोचर ना कब से कब तक रहने वाला है। वैसे तो केतु आपकी सिंह राशि में ही बैठे हुए हैं, और पिछले 1 साल से, पिछले साल 18 मई से केतु का गोचर सिंह राशि में ही है, आपके दूसरे भाव में ही है। और ट्रांजिट पे अच्छे से समझाऊंगी कि क्या फर्क आया है। लेकिन एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो अभी घूमते घूमते केतु जो है मघा नक्षत्र में आ गए हैं, अपने ही घर में आ गए हैं, एक तरह से खुद की लॉर्डशिप वाले हाउस में आ गए हैं। राशि में भी बहुत कंफर्टेबल हैं, नक्षत्र में भी बहुत कंफर्टेबल है, तो केतु अपना फलित बहुत अच्छे से इस टाइम पे दे सकते हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल, इनके पास रिश्तों का सुख नहीं होता है, रिश्तों से ही महरूम करते हैं, रिश्ते ही आपके खराब भी कर देते हैं बहुत बार। लेकिन मोस्टली आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आपका प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, आगे बढ़ना है, करियर है, प्रॉपर्टी खरीदना है, गाड़ी परचेज करना है, इस तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ें और सक्सेस जो है इस तरह के ग्रह देते हैं। और यहाँ पे बहुत बहुत मैं बोलूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक चांसेस हैं कि आप लोग ना इस टाइम पे अगर हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, और या फिर आप जो है क्या बोलते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं,
या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, या आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे घर में कॉन्फ्लिक्ट है। मोस्टली ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होंगे, ये घर में खून के रिश्ते जो आपके होते हैं ना, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है केतु पिछले 1 साल से, और अभी ये इंटेंसिफाई करने वाला है, क्योंकि इन चीज़ों को ख़त्म भी केतु ने ही करना है। ये इनहेरिटेंस को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ससुराल पक्ष के साथ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और कैंसेरियंस के तो ससुराल पक्ष के साथ बहुत इश्यूज होते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पार्टनर के साथ में इश्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इन सब रिश्तों में जो मैंने गिनवाए हैं। बाकी यहाँ पे ओपन एनिमीज भी हैं बहुत सारे, आपको जो परेशान कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मतलब लोग सामने से आके पंगा ले रहे हैं, और कुछ छुपे हुए लोग भी हैं जो सामने से आपको बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपकी जड़ काट रहे हैं। केतु ना उसको बाहर निकाल के लाएगा। केतु का काम है रिसर्च करना, ठीक है, ढूंढ के चीज़ें लेके आना। तो इंट्यूटिव स्किल आपकी इतनी बढ़ेगी, या वो लोग गलती करेंगे, क्योंकि केतु मिस्टेक का कारक है। तो आपके ससुराल पक्ष वाले इस टाइम पे कोई ऐसी मिस्टेक करेंगे कि उनका असली चेहरा आपके सामने आएगा या आपके पार्टनर के सामने आएगा। बेसिकली केतु यहाँ पे ना आपको मुक्ति देगा अपने ससुराल पक्ष से, अगर वो बहुत टॉक्सिक सिचुएशन यहाँ पे हैं, आपको आपका हक नहीं दे रहे हैं, आपको इनहेरिटेंस नहीं दे रहे हैं, आपको बांट की चीज़ें बराबर नहीं दे रहे हैं, आपके साथ में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स है, ठीक है, पार्शियलिटी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, मघा नक्षत्र ना, मघा नक्षत्र वाले क्या होते हैं कि ये बुरे से बुरे इंसान के साथ, क्लेवर से क्लेवर, जो धूर्त महाधूर्त इंसान होता है ना, उसको भी डोमिनेट कर जाते हैं। तो आप डोमिनेटिंग रहेंगे इस टाइम पे, आपका पलड़ा भारी रहेगा अपने कॉम्पिटिटर्स पे, अपने एनिमीज पे, और यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके कंधों पे आएंगी, क्योंकि राजा के कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं। तो यहाँ पे इंट्यूटिव स्किल बहुत बढ़ेगा। यहाँ पे आप कोई साधना कर सकते हैं, रिट्रीट में जा सकते हैं, आश्रम विजिट कर सकते हैं, किसी गुरु का संसर्ग भी आपको हो सकता है यहाँ पे, कि गुरु मिले आपको, या आपके अंदर का ही गुरु जागे इस टाइम पे। गुरु की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। केतु को वैसे भी कंट्रोल करने के लिए गुरु की ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है, और केतु को गुरु ही कंट्रोल करते हैं। तो गुरु की ब्लेसिंग के लिए ना ये सिट्रीन का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, या फिर रोज़ मंदिर जाके जो बूढ़े पुजारी होते हैं मंदिर के, उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और कोई साधना अगर आप करना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर हुई हैं उनको हटाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा कि आप उसमें से निकल सकें। कुछ चीज़ों में से निकलना चाहते हैं, नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो निकल पाएंगे। इस टाइम पे जो है काफ़ी लोगों की जो टॉक्सिक मैरिज है वो टूटेगी, और उनके लिए नया प्रेम प्यार, नया रिश्ता आएगा। बहुत सारे लोगों के टॉक्सिक लव रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब होंगे, और नए लोगों के साथ उनकी मुलाकात होगी। शादी के लिए प्रपोजल आना, प्रेम प्यार के लिए प्रपोजल आना, फ्रेंडशिप आना, कॉन्टैक्ट्स बनना, ठीक है, और इमोशनल हीलिंग होना। बेसिकली यहाँ पे आप हीलिंग सीख भी सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वास्तु, हीलिंग और रेकी, इस तरह की चीज़ों में आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा। आप सुनेंगे, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रहने वाला है। और अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो केतु आपको बहुत अच्छे फलित भी देके जाएगा। ये ट्रांजिट किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, किन लोगों को बहुत हाइट पे लेके जाएगा, जो टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, योगा, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, टैरो, डॉक्टर, हीलिंग के प्रोफेशन में हैं, काउंसलिंग करते हैं किसी तरह से, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, रिसर्च का कोई काम करते हैं, स्कॉलर हैं, ठीक है, और एआई का कोई काम है, और सॉफ्टवेयर का जितना भी इंडस्ट्री है उस चीज़ में, और वायरलेस जितना भी इंडस्ट्री है, वायरलेस जितनी भी चीज़ें हैं वो जो काम करती हैं, उसमें से किसी भी फील्ड में अगर आप हैं, क्योंकि ये केतु के प्रोफेशन होते हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई में अगर आप स्कॉलरशिप भी हासिल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर में ना बच्चे के आने की आहट भी है, यानी कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, जो पहली बार जो है पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या सेकंड टाइम भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत खुशखबरी है। बहुत ही तेजस्वी बालक आपके घर आएगा, बालक या बालिका जो भी है। और वैसे केतु जो है, केतु का ट्रांजिट जब भी कोई संतान देता है तो वो मेल संतान देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ज़्यादा चांस इस कार्ड से भी और केतु के नक्षत्र से भी मुझे यही लग रहा है कि मेल चाइल्ड के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। लेकिन इस बच्चे के आने से ना, मतलब इस बच्चे से आपको जाना जाएगा, ये अपने फील्ड में कुछ इस तरह का काम करेगा, हट के काम करना,
अगर ये कार्ड मैं आपके लिए पढ़ती हूँ तो आपके लिए भी मतलब आप अथॉरिटी की तरफ को बढ़ेंगे, आप परफेक्शन के साथ अपना काम करेंगे, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ खराब है या आपके घर में किसी की हेल्थ खराब है तो हेल्थ भी ठीक होगी, क्योंकि सन जो है इम्यूनिटी और हेल्थ के कारक हैं। लाइक आर्थराइटिस है, इस तरह की चीज़ें हैं, लंबी बीमारियां हैं, तो उसमें आपको बहुत बहुत एक होता है ना इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, अच्छा डॉक्टर मिल जाना, अच्छी सर्जरी हो जाना, अच्छे से रिकवरी हो जाना, ये चीज़ें हैं। ज़ीरो से शुरू होंगी बहुत सारी चीज़ें। करियर में बिल्कुल ये हो सकता है कि करियर आप बिल्कुल चेंज ही हो जाए, आपका आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन के साथ में जो ट्रांसफ़र हो जाता है वो भी हो सकता है, यहाँ पे जगह चेंज हो सकती है। और जीरो से कोई काम शुरू करना, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे, हो सकता है आप एक काम करते हो और दूसरा कोई काम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करें यहाँ पे, और डोमिनेट करेंगे सबको। एग्रेशन आ सकता है, आपको थोड़ा शो ऑफ का टेंडेंसी बढ़ सकता है यहाँ पे, और थोड़े अच्छे कपड़े पहनना, राजा की तरह से रहना, टिप टॉप रहना, ये चीज़ें आप नोटिस करेंगे। और आप थोड़ा सा अपने लुक्स को लेके अवेयर होंगे, लुक्स पे काम भी कर सकते हैं। और जो आपकी लुक्स है ना, उससे बेसिकली आप पैसा कमाएंगे, लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, लोग आपके पीछे लगना चाहेंगे, इस टाइम पे आपसे आपके सक्सेस के सीक्रेट पूछना चाहेंगे। यहाँ पे चाहे इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, जॉब छोड़ के अपना काम करना है, जॉब के साथ में अपना काम करना है, बट यहाँ पे अपना बॉस बनना, अपने हिसाब से चलना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाना, ये आपका रहेगा। क्योंकि सिंह राशि के अंदर केतु, केतु भी मघा नक्षत्र में, तो मतलब ये तो देखिए ना, मतलब सिंह राशि का बताया मैंने, केतु का बताया, केतु भी विजय की पताका है। तो ओपन एनिमीज हैं, ठीक है, चाहे छुपे हुए शत्रु हैं, चाहे आपके ऊपर कोर्ट केसेस किए हैं, लिटिगेशंस हैं, फ्रेम किया हुआ है, कुछ चार्जेस झूठे लगा के आपके ऊपर फ्रेम कर दिया है आपको, इन सारी चीज़ों में, इवन कि डिवोर्स, सेपरेशन, इन सब चीज़ों में भी आपको राहत मिलने वाली है। और जो लंबे केसेस चल रहे हैं इनहेरिटेंस के या इन सब चीज़ों के जो मैंने बताए हैं, कोई पॉलिटिक्स आपके खिलाफ है, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पिता से आपकी नहीं बन रही, पिता आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर इन सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं ना, तो यहाँ पे केतु अचानक से, केतु सडननेस है, अचानक से आपको मुक्ति देगा, कैंची चलाएगा इन चीज़ों पे और आपको दूर कर देगा। चाहे ट्रांसफ़र के थ्रू दूर करे, चाहे बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए, चाहे घर में किसी की डेथ हो जाए जो बहुत बहुत टॉक्सिक है, जिसकी वजह से परेशानी हुई हुई है, चाहे आप ससुराल से अलग हो जाएं, अपना घर खरीद लें, तो अलग अलग तरह की सिचुएशन अलग अलग इंसानों के लिए बनेगी, क्योंकि तो जनरल रीडिंग है। लेकिन आपको ना चीज़ें होने से पहले पता चलनी शुरू होंगी, क्योंकि आप मेडिटेशन करेंगे। केतु की सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि आप मेडिटेशन रेगुलरली करें। अब ये ट्रांजिट किन लोगों को ज़्यादा परेशान कर सकता है या किन लोगों के लिए मुश्किल रहने वाला है, तो यहाँ पे ना अगर आपकी साथ में, क्योंकि केतु सिंह राशि में सबके लिए है, केतु मघा नक्षत्र में सबके लिए है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, हाउस अलग अलग हो सकता है ट्रांजिट का, लेकिन है वो वहीं पे। तो परेशानी किसको होगी, जिसके साथ में ना अभी केतु की महादशा और केतु की ही अंदर दशा चली हुई है, या तो दशा में है या महादशा में है, ठीक है। और या फिर आपके बर्थडेज हैं 7th, 16th, 25th, 7, 16, 25 को आपके जन्मदिन पड़ते हैं किसी भी मंथ, तो आप बहुत प्रोन हो गए हैं केतु की एनर्जी के, तो इन लोगों को केतु एक्स्ट्रा परेशान कर सकते हैं। सिर्फ इन लोगों के लिए रेमेडी है ये कि ये केतु का ब्रेसलेट पहने, ठीक है, जब तक इनकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। और जो जिन लोगों के बर्थडेज ना 7, 16, 25 को होते हैं, उनके लिए तो हाईली रिकमेंडेड होता है ये कैट्स आई का ब्रेसलेट। इसमें ये 2 वेरिएंट आते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप जरूर पहने। जिनके बिहाफ पे आप ये वीडियो को देख रहे हैं उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है ना, यहाँ पे हम थोड़े से कार्ड मून से भी लेंगे कि मनोभाव किस तरह के रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला है केतु डिटैच करते हैं, कैंची चलाते हैं रिश्तों पे, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या गाइडेंस है वो मून से अच्छा कोई दे नहीं सकता। सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो लोग अलग होना चाहते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हैं, या पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, या इन लॉज के साथ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ना अपने मन को, जिसको बोलते हैं ना कि मन पसीजना, तो थोड़ा सा अपने मन को मेल्ट करने की ज़रूरत है। दिल आपका ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो हो गया है, पत्थर दिल हो गए हैं आप कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सिचुएशन में ना प्यार लेके आइए, थोड़ा सा दिल बड़ा रखिए बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगी, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट है, केतु की एक ही रेमेडी होती है। हर किसी के लिए ये कार्ड आ ही रहा है, 4 कार्ड निकालती हूँ, पता नहीं कहाँ से ये एक निकल ही रहा है, क्योंकि ये तो है। जितना मेडिटेशन करेंगे, जो भी मेडिटेशन आपको पसंद हो उस तरह का आप कर सकते हैं। आप म्यूज़िक वाला मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो साक्षी भाव से हम ब्रीदिंग पैटर्न को देखते हैं वो चीज़ें हैं,
लुक एट द बिगर पिक्चर। अब ये क्यों बोला है कि प्यार लेके आइए सिचुएशन में, क्योंकि केतु यहाँ पे ना हाँ, केतु यहाँ पे 29 मार्च 2026 को एंटर किए हैं मघा में, और 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, ठीक है, मोटा मोटा पूरा साल। अब इस साल के बाद केतु वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आपके रिश्ते परमानेंटली डैमेज करके जा सकते हैं। तो इसीलिए ना हमें ध्यान रखना है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो नफरत आ गई है या सोच रही हूँ, या जो मेरा मन इतना भर गया है सामने वाली पार्टी से, तो ये टेम्परेरी है। उसके बाद में इस तरह के डिसीजन मत लीजिएगा इस टाइम पे कि बाद में आपको पछताना पड़ेगी, यार उस टाइम पे थोड़ी सी मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था। और जो भी आंसर्स आपको हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपके आंसर्स हैं, आप चाहते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरी सोल फैमिली कहाँ पे है, मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, ये बहुत बहुत इंटेंस क्वेश्चंस कैंसेरियंस के होते हैं। तो इनके आंसर भी आपको मिलेंगे। और अगर अभी आंसर नहीं मिल रहे हैं ना गाइस, तो एक चीज़ ये भी समझिए कि आप अभी रेडी नहीं हैं। सत्य का उद्घाटन हमारे सामने तभी होता है जब हम रेडी होते हैं। सत्य तो सामने ही है, कहीं ना कहीं हमने आंखें बंद करी होती हैं, ठीक है। तो जब आप रेडी हो जाएंगे ना, थोड़ा सा इंट्यूटिव स्किल आपका बढ़ेगा, मेडिटेशन करेंगे, साधनाएं करेंगे, मंत्र को सिद्ध करेंगे किसी को, तो सत्य का रहस्य उद्घाटन ना आपके सामने हो जाएगा। और केतु मुझे लग रहा है कुछ ना आपकी फैमिली में इस टाइम पे ना कोई फैमिली का कोई सीक्रेट या आपके ससुराल पक्ष का कोई सीक्रेट ना आपके सामने आएगा। बी प्रिपेयर फॉर दैट। और वो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। अब क्योंकि मघा नक्षत्र जो है पितरों का है, तो हो सकता है आपको अपनी ब्लड लाइन में, एंसेस्ट्रल लाइन में कोई ऐसा कर्मा समझ में आए कि यार मेरी लाइफ में ना ये पैटर्न चल रहा है, मेरे भाई की लाइफ में भी ये पैटर्न है, मेरी मदर की लाइफ में भी यही पैटर्न था, मेरी नानी की लाइफ में भी यही पैटर्न था। इस तरह से आप देखेंगे कि यार एक पैटर्न है कि हम में से किसी की भी शादी अच्छी नहीं चलती है, ठीक है। या हम में से हमारी फैमिली में ना जितने भी मेल मेंबर हैं सबको हार्ट का प्रॉब्लम आता है, या जो मेल मेंबर हैं उनकी डेथ बहुत अर्ली हो रही है। तो बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न हो सकते हैं हर किसी के लिए। तो यहाँ पे ना वो सारे आपको समझ में आएंगे, और मुझे लग रहा है आप हीलिंग सीखेंगे, हीलिंग करेंगे। आप अपने एंसेस्टर्स जो सैकड़ों साल पहले आपसे इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन एनर्जेटिकली आपकी ही बॉडी में रह रहे हैं, आपके ही ऑरा में रह रहे हैं, आप उनको हील कर सकते हैं अपनी इम्प्रूव्ड एनर्जी के थ्रू। और पितरों के लिए ना आप जो है अमावस्या के दिन, और बड़ी मतलब कोइंसिडेंस है कि आज अमावस्या है, ठीक है। और अमावस्या के दिन ना कुछ भी मीठा और थोड़े से पैसे किसी गरीब को, जरूरतमंद को आप दान करें अपने पितरों के निमित्त करके, तो बहुत बहुत ब्लेसिंग वहाँ से आपके पितरों को मिलेगी। या फिर कुछ भी समझना है तो आप मंदिर में जाके ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, और अपने पितरों को जो है आप ग्रेटिट्यूड भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप जो भी हैं जहाँ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। और इन चीज़ों को ना बड़े ब्रॉड वे में देखने की ज़रूरत है। आपके लिए कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं क्योंकि आपसे ना इस तरह की इमोशनल मैच्योरिटी की उम्मीद की जा सकती है कैंसेरियंस, कि आप इतना इमोशनली मैच्योर होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था ना, ये जो है राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सब भगवान शिव के अधीन हैं, ठीक है। और ये किसी के काबू नहीं आते हैं, इसलिए मैंने कार्ड्स भी जो है भगवान शिव से ही लिए हैं। और आई थिंक कोई साल 1.5 साल बाद जो है भगवान शिव को हमने आज थोड़ा सा परेशान किया है कि हमारी मदद करें सोल ट्राइब की, कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ना बुल नंदी है, और नंदी जो है ना डिवोशन के कारक हैं। तो जहाँ भी आपने अपनी कमिटमेंट दी है उस कमिटमेंट पे खड़े रहें, थिक एंड थिन में सामने वाले के साथ खड़े रहें। अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट एंड पेशेंस रखें। चीज़ों में, रिश्तों में, परिस्थितियों में बदलाव आने के लिए पेशेंस इज नीडेड। तोड़ना, काटना, छांटना, केतु तो इसीलिए आए हुए हैं, केतु तो काट छांट के आपको बराबर कर देंगे और रिश्ते खराब करा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करिए। कुछ भी, इवन कि आप मंत्र की साधना कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में मत आइए सिद्ध कब होगा, हो जाएगा। मतलब कर्म करो और फल की इच्छा मत करो अभी। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस, ये मैं बोलना चाह रही थी बीच में जब मैंने आपको काफ़ी सारा समझाया था। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको, या तो आपके ये फैमिली मेम्बर हैं ब्लड लाइन में से, या फिर ये आपके ससुराल पक्ष में से हैं, बट किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। और बहुत बहुत मन आपका मैला हुआ है, बहुत कड़वा हुआ है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा ना ये भी इसीलिए आया था कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। लव कैसे आएगा जब इतनी कड़वाहट है, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को बियॉन्ड दिस लाइफ जाके देखना पड़ेगा। यही ससुराल क्यों मिला है, यही सास क्यों मिली है, यही ससुर क्यों मिले हैं, यही पति क्यों मिला है,
और यही माँ बाप क्यों मिले हैं, ठीक है, यही सिबलिंग क्यों मिले हैं, तो आपको ही क्यों मिले हैं अगर वो बुरे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपसे ही उनकी नहीं बनती, बाकियों के साथ उनका ठीक है। तो इन सब चीज़ों के आंसर आपको ना टाइम आने पे मिलेंगे, जब आप हीलिंग करना शुरू करेंगे और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाना शुरू करेंगे, थेरेपीज लेना शुरू करेंगे, तो जब आप तैयार हो जाएंगे बेसिकली आपको आंसर मिल जाएंगे उन चीज़ों के। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, आपके लिए ना प्राणायाम बहुत बहुत अच्छा है। कैंसेरियंस थ्रू आउट द लाइफ आप कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग आप कीजिए, ये आपकी रेमेडी है। यहाँ पे लॉर्ड हनुमान है। अब डेडिकेशन दो जगह से आई है, देखिए नंदी और भगवान हनुमान। भगवान हनुमान और नंदी भगवान से ज़्यादा बड़े मैंने भक्त नहीं देखे, इनसे बड़े भक्त नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना डेडिकेशन, डिवोशन, पेशेंस, परसिस्टेंस, इन चीज़ों की आपसे मांग की जा रही है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जहाँ आप इम्पेशेंट हुए वहीं पे मिस्टेक होगी, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होगा और वहीं पे रिश्तों पे कैंची चलने वाली है। और ये ट्रांजिट बहुत ही सेंसिटिव हाउसेस से आपके हो रहा है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कट ऑफ कर सकता है आपकी लाइफ में से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं कि ट्रांजिट में क्या चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे ना मैंने बोला है आप लगन की राशि से देखिए या फिर चंद्र राशि से। लगन की राशि से देखेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर है, ठीक है, जो कैंसर का नंबर आता है। और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर में बैठे होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। सो आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए केतु कहाँ पे हैं, केतु आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में वैसे भी आपकी 5वीं राशि होती है, तो ये दिक्कत है कि देखने में चाहे आप जितने मर्जी भोले भाले लगें, सीधे साधे लगें, चंद्रमा के जैसा ऑरा कैरी करते हो, चाहे आप में हीलिंग टेंडेंसीज हैं, चाहे आप बहुत बड़े एम्पैथ हैं, लेकिन आप लोग जब भी मुंह खोलते हैं ना तो आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल देते हैं, और सामने वाला तो बिल्कुल ऐसे ऐसे मुंह खोल के रह जाता है कि यार ये कौन बोला, ये कैसे बोला, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे फियर्स एक राशि बैठी हुई है, सिंह राशि बैठी हुई है, और चंद्रमा की राशि होने की वजह से आपके अंदर भी ईगो होता है, और सेकंड नंबर में 5 नंबर राशि है, तो आपके बोलने में वो ईगो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर सामने वाले को दिखता है। इसलिए वाणी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती है, वर्क प्लेस पे। अब हम कहेंगे इतना सीधा साधा भोला भाला इंसान है, लेकिन वर्क प्लेस पे वही इंसान कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फियर्स, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन, बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे एरीज राशि आती है। खैर हमें एरीज से अभी कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है। और इसीलिए बोलते हैं कि कैंसेरियंस के साथ में ना काम करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एरीज राशि है, ये किसी की सुनते नहीं है, मानते नहीं है, और अपना ही जिसको बोलते हैं ना कि अपना ही राग अलापना और उसको करके दिखाना, वही चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे पिछले साल 18 मई को केतु आ गए हैं, राहु आपके 8वें घर में आ गए हैं, यानी कि दूसरा घर और 8वां घर राहु केतु एक्सिस में फंसा हुआ है। और अभी केतु राहु यहीं पे रहने वाले हैं 5 दिसंबर तक। केतु घूमते 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 घूमते, जैसे कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो घूमते घूमते अभी इस वाले पार्ट में आ गए हैं। और यहाँ पे मघा नक्षत्र पड़ता है 0 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री तक। लियो में जो थोड़ा समझते हैं उनको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे मघा नक्षत्र पड़ता है। मघा नक्षत्र का मैंने आपको बता दिया है, केतु का मैंने आपको बता दिया है, सिंह राशि का बता दिया है। अब बताती हूँ आपको सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस आपकी फेस वैल्यू का है, ठीक है। तो यहाँ पे कड़वा बोलने की वजह से, तीक्ष्ण बोलने की वजह से आप अपनी फेस वैल्यू खराब कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो भी हैं, वर्क प्लेस पे हैं, अपने काम में हैं, बिजनेस में हैं, इवन कि अपनी शादी में है, पब्लिक लाइफ, पब्लिक इमेज जो है वो आपकी फेस वैल्यू ही तो है, तो ये आपकी फेस वैल्यू खराब करा सकता है। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपके फेस पे बहुत ज़्यादा मुहासे निकलें, क्योंकि गर्म राशि, गर्म प्लैनेट, सारा का सारा गर्मी गर्मी, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी बहुत पीजिएगा अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, या आपके डाइजेशन में इशू कर सकता है, क्योंकि 5वीं राशि जो है डाइजेशन की भी कारक होती है, केतु अपने आप में फिर गर्मी है। तो यहाँ पे ये आपकी वाणी का भाव है, तो आपकी वाणी, ये वाणी में दोष दे सकता है। इवन कि केतु राहु एक्सिस जब ऐसे 2-8 में से बनता है, चाहे यहाँ पे राहु है, चाहे यहाँ पे केतु हैं, चाहे ट्रांजिट में आए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा। चाहे ट्रांजिट में आए हुए हैं, चाहे किसी के अपने लगन चार्ट में
या फिर मून चार्ट में ये स्थिति है कि केतु राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, उल्टे पुल्टे भी हो सकते हैं, राहु यहाँ केतु यहाँ, तो इनको ना वाक सिद्धि का योग होता है, यानी कि ये जो बोल देते हैं वो हो जाता है। इसीलिए गाइस बहुत ध्यान से बोलिएगा। आप किसी को कुछ बोल देंगे ना गलत गुस्से में तो वो फलित हो जाएगा और बाद में आप भी पछताएंगे और वो सामने वाला भी पछताएगा। इवन कि लोगों को ये सेंस होना शुरू हो जाएगा, वो बोलेंगे कि यार तुम बोल ही मत, जो तू बोलता है या बोलती है ना वो सच हो जाता है। और मोस्टली जब भी ये ग्रह होते हैं तो ये नेगेटिव ही बुलवाते हैं। तो अपने बारे में, अपनों के बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव ना बोलें ना सोचें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखें कि चीज़ें कितनी खराब हो सकती हैं इस टाइम पे सडन थोड़े से गुस्से की वजह से। वाणी पे काबू रखें, वाणी से आपकी फेस वैल्यू खराब हो सकती है, वाणी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ये आपके कुटुंब का भाव है, जितने भी खून के रिश्ते हैं, केतु कैंची है, तो पूरा कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 साल से आपको अपनों से काटने की। ये आपका ससुराल का हाउस होता है, तो पूरी कोशिश है केतु की यहाँ से भी कि काटा जाए, ठीक है। और राहु यहाँ पे आके आपको और भ्रम दे रहे हैं चीज़ें। एक होता है ना कि रस्सी में सांप दिखना, तो आपके ससुराल पक्ष वाले अगर गलत भी हैं, वो पहले भी गलत थे, 1 साल पहले भी गलत थे, 1 साल बाद भी गलत रहेंगे आपके हिसाब से, या हो सकता है रियल में हो, लेकिन आपको वो बहुत बढ़ा चढ़ा के इस टाइम पे आपका माइंड दिखाएगा। ये चीज़ रहने वाली है। ये आपकी इनहेरिटेंस, ये आपकी पैतृक संपत्ति, ये आपका इंश्योरेंस, ये आपकी वो बीमारियां जो जल्दी डायग्नोस नहीं होती हैं, ये आपके छुपे हुए शत्रु, ये आपके गुप्त रोग, गुप्त शत्रु जिसको बोलते हैं, ये आपका ओकल्ट साधना सिद्धि, इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर आप इस तरह का काम करते हैं कि आप दूसरों के विवाद सुलझाते हैं, विवादित भूमि जो है उसका केस सुलझाते हैं, इनहेरिटेंस के इश्यूज सोल्व करते हैं, तो ये काम आपके बढ़ने वाले हैं। और इनहेरिटेंस मिलना, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि हर किसी को चार लेंगे इस टाइम पे, बड़े अच्छे से अच्छे लोगों को ना आप जो है दूर से महादूर को भी डोमिनेट कर जाएंगे। तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि इसका बोलचाल, इसका ऑरा, इसका बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है, इसके साथ पंगा लेना बेकार है, तो जो इसका बनता है ना वो इसको दे दें। यहाँ पे ससुराल पक्ष से भी आप बिल्कुल अलग, उदासीन, डिटैच्ड हो सकते हैं इस टाइम पे, या परमानेंटली आप उनके साथ अपनी टाइज कट कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा किस चीज़ के लिए कितनी कीमत चुकानी है, दैट चॉइस इज़ योर्स। और यहाँ पे ये ट्रांजिट जो है ना हमें चॉइस देते हैं। अगर आपको भी अपनी लाइफ में लगती है कि मेरे पास बहुत सारी चॉइस है, फ्री विल है, देन यू आर वेरी फॉर्चुनेट बीइंग। और मैंने जो कुंडलियाँ देखी हैं और जो हॉरोस्कोप्स देखे हैं, गंदे से गंदा हॉरोस्कोप मैं उसको बोलती हूँ जिसके पास चॉइस ही नहीं है, फ्री विल ही नहीं है। और अच्छे से अच्छा हॉरोस्कोप मैं उसको बोलती हूँ राहु केतु शनि, इनसे घबराने की जरूरत नहीं होती है। बेसिक चीज़ है फ्री विल कितनी है, आप इस जीवन को चेंज कितना कर सकते हो। अगर फ्री विल नहीं है तो वाकई में फिर आपका हॉरोस्कोप बहुत बहुत हॉरिबल है। और फ्री विल है और चाहे जो मर्जी उसमें दिक्कत आई हुई है तो आप बहुत कुछ उसमें सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। यहाँ पे फ्री विल आपको बहुत सारी दी जा रही है। और यहाँ पे बीइंग कैंसेरियंस, अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के इश्यूज होते हैं ना, इस टाइम पे भी हो रहे होंगे, और मिसअंडरस्टूड हैं आप, सपने गंदे आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट हॉट सेलिंग हमारा प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी निकलता है, आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है मोस्टली, तो ये भी आप पहन सकते हैं, पहना सकते हैं। डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आपको होती है, तो वो सब चीज़ें। और यहाँ पे केतु के लिए स्पेशली माँ दुर्गा के निमित्त ये 9 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। अगर आपको केतु की दशाएं, महादशाएं परेशान कर रही हैं, 7, 16, 25 आपके बर्थडे हैं, तो भी आप पहन सकते हैं। किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है किसी के ऊपर ना तंत्र कराया है, मारण, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर वहम है इस तरह के, या सपनों में जो है उनके ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो भी आप ये पहन सकते हैं और पहना सकते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो की, सभी के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है। उस नंबर पे अगर आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड करती है, सपोर्ट करती है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मैं मोटिवेट कर पाई हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाया ये वीडियो, तो इसको लाइक करें, अपने तक ही ना रखें, दूसरों को शेयर भी करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ें, उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। और यहाँ पे जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या टेक अवे रहा है इससे। और इस बहुत लंबे टाइम पीरियड का जो कि केतु मघा में रहने वाले हैं, बहुत बहुत फ़ायदा उठाइए और अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ रेमेडी अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें उनके निमित्त। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।